नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश की चर्चित मंदसौर गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों इरफान उर्फ भैयू और आसिफ की फांसी की सजा को निरस्त कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा है, क्योंकि यह डीएनए रिपोर्ट की कानूनी वैधता और इसके सही उपयोग पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल डीएनए रिपोर्ट ही अंतिम प्रमाण नहीं हो सकती जब तक कि इसे तैयार करने वाले साइंटिफिक एक्सपर्ट्स कोर्ट में उपस्थित होकर इसकी सटीकता की पुष्टि न करें। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के लिए आवश्यक है कि वह डीएनए रिपोर्ट की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों की गवाही प्रस्तुत करे। अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया गया कि डीएनए से जुड़े सभी दस्तावेज बचाव पक्ष को भी उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे उन्हें चुनौती देने का अवसर प्राप्त कर सकें। इसके बाद ट्रायल कोर्ट इस नए साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाएगी। इस फैसले के बाद दोनों आरोपी अब सजायाफ्ता नहीं बल्कि विचाराधीन कैदी हो गए हैं। मंदसौर से खबर सूत्र के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सन 2018 में तो इसमें क्या हुआ था, कैसे आरोपियों को फांसी मिली थी, कितने आरोपी थे और अब क्या हुआ? 2 आरोपी थे। वो मंदसौर से भी केस हो गया था, वहाँ भी उनको फांसी की सजा सुना दी थी और इंदौर हाई कोर्ट से भी सुना दी थी। उस सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब से भी बात हुई है, तो वकील साहब ने बताया है कि किसी की उसमें चूक होने से अभी तक वो फिर से वो ट्रायल चलेगा, उसमें मंदसौर और इंदौर में वापस चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को कैंसिल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा, किसी की चूक होने से फांसी की सजा अभी नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अपनों को अभी तक इसका इंसाफ ही नहीं मिला। वो 55 दिन में जो फैसला हुआ था उसका अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं जल्द से जल्द उनको फांसी की सजा हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। अपन यही चाहते हैं। सर, मंदसौर में एक बच्ची के रेप की घटना में फांसी की सजा सुनाई गई थी इंदौर हाई कोर्ट से। उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है कैंसिल करते हुए फिर से ट्रायल करने की आदेश दिए हैं। ये कब का मामला था और क्या है सर जजमेंट? ये 26 जून 2018 की घटना थी और अभियोजन का जो कहानी थी, एफआईआर पे जो बेस थी, एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने स्कूल से गायब हो गई थी और अभियोजन का प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि उसको 2 लड़के जो हैं वो एक सिटी फॉरेस्ट जैसा एरिया है मंदसौर में, वहाँ ले गए थे और उसके साथ गलत काम किया। इस प्रकरण में जो है पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश की गई थी। 2 आरोपी बनाए गए थे, इरफान और आसिफ। उनका ट्रायल चला था और उन्हें जो है 21 अगस्त 2018 को ट्रायल कोर्ट ने मंदसौर में फांसी की सजा सुनाई थी, जो कि कंफर्म होने के लिए यहाँ हाई कोर्ट में आई थी। हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई के उपरांत हाई कोर्ट ने उस फांसी की सज़ा को कंफर्म किया था और हाई कोर्ट ने इस संबंध में आदेश 9 सितंबर 2021 को पारित किया था। उससे व्यथित होकर इरफान और आसिफ द्वारा भी अपील प्रस्तुत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए थे। क्वेश्चंस ऑफ लॉ थे, खासकर साइंटिफिक एविडेंस के बारे में, डीएनए एविडेंस के बारे में, और जो डीएनए एविडेंस या जिस क्वालिटी का एविडेंस इस पूरे प्रकरण में आया उन सब के बारे में। उस पर सुनवाई के उपरांत सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस प्रकरण को ट्रायल कोर्ट को वापस रिमांड करा, ये कहते हुए कि जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं जिनकी रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के बारे में उन साइंटिफिक एक्सपर्ट्स को विटनेस बॉक्स में आना है, उनके बयान होंगे और उनका क्रॉस होगा और फिर जो साक्ष्य की कसौटी है उस पर ट्रायल कोर्ट उनको तौलेगी और फिर निर्णय देगी। सर, अब आगे इसमें क्या होगा? किस तरह से ट्रायल चलेगा, कहाँ चलेगा? ट्रायल तो वहीं चलेगा जहाँ पे उस टाइम चला था, मंदसौर में जी। और अब ये प्रक्रिया में कितना समय लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, फिर वो आदेश नीचे की कोर्ट तक जाएगा, फिर रिस्टोर होगा, रिकॉर्ड आएगा। मतलब फांसी की सजा अब नहीं दी जा सकती, कैंसिल हो गई है? हाँ जी, क्योंकि अब ट्रायल कोर्ट नए सिरे से जो नया एविडेंस होगा, जो साक्ष्य होगी, उसके आधार पे फिर नया फैसला पारित करेगा। तो आज की तारीख में जो पुराने फैसले थे उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का। सुप्रीम कोर्ट का सर ये आदेश कब आया?
ये आदेश जो है 16 जनवरी को आया था और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी जो है अभी कुछ ही दिन पहले प्राप्त